नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 12th क्लास मैथ्स कक्षा 12 का हम गणित पढ़ाने जा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। जिसमें अगर हम देखें कि आज हम दूसरा अध्याय का कुछ बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और दूसरा अध्याय प्रश्नावली 2.1 को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक चीज़ और, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा जो मनोबल है वो बना रहेगा, ठीक है ना। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा हम जो बढ़ें आगे, जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी PDF खोल के क्या है, टॉपिक का नाम क्या है। देखो जी, हमारा क्या है टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। देखें हम इसकी जो भूमिका देखें थोड़ा सा। देखो ये क्या है, कभी कभार OT में पूछ लिया जाता है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ देखें, कहाँ से कहाँ तक इनका जो जीवन रहा है वो देख लें। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इनसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है आपके लिए। फिर आगे देखें हम लोग कि आपको एक चीज़ और याद रखना है इसमें। जैसे ये आपकी जो है बात करें हम लोग, इसमें एक सारणी दी है, सारणी याद रखना है। इसका प्रांत परिसर है, अप्रांत परिसर जैसे जे, आपको जी आप चीज़ आप याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। पिछली वर्ष अगर हम 2024-25 का एग्जाम देखें तो 2024-25 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ से साइन इनवर्स का प्रांत परिसर, ये हमारा क्या है, एक जगह प्रांत परिसर है। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखें कि फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर यहाँ से 1 से पढ़ना है। और आज मैं लगभग 2.1 आपकी कुछ हद तक खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक, आपको दिख रहे होंगे इसमें लगभग देखो 6 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और ये है टोटल क्वेश्चन। कुल मिला के क्वेश्चन देखे जाएं तो 14 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम 14 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे बहुत आराम से, ठीक है। 2.1 पढ़ें या हम कहें दूसरे अध्याय में जो मेन पूरा उसका सिस्टम है वो समझें, उस चीज़ की लाने बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखना कि सबसे पहले मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ आपके लाने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 2-3 चीज़ें क्या याद रखनी बेटा, पहली चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहले हमारे लिए आपने 10th में पढ़ा होगा जो हमारी सारणी होती है उसको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए सारणी बहुत अच्छे तरीके से याद है, जैसे कि मैं कहूँ आपके लाने जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें याद रखिए, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस आपको लाने बेटा यहाँ याद रखना है कि साइन 30 का मान कितना होता है, ठीक। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है। इस अध्याय में जो लग रहा है वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। अगर हम बेटा बात करें कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, कॉस, अगर हम बात करें कॉस की, कॉस 45 की बात करें तो कितना होता है, कॉस 60 की बात करें। ऐसे ही बेटा 10 का याद रखना है आपको, 10 30 का याद रखना है, 10 अगर आगे देखें हम 45 का याद रखना है और 10 किसका, 60 का भी याद रखना है। इतने मान आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसका रट्टा फेंके से मारो आप, समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम देखें बेटा इसका जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। इसका जो मान होता है बेटा 1/में अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। अगर इसके मान की बात करें बेटा अंडर रूट 3/में कितना होता है, 2 होता है। इसका मान अंडर रूट 3/2 होता है, इसका 1/में अंडर रूट 2 होता है। इसकी बात करें बेटा 1/2 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/में इसका बेटा एक ही होता है, कितना होता है, 1 होता है। इसका मान अंडर रूट 3 होता है। इतने मान आपको याद रखना है। फिर अगर आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट होता है, तो आप यहाँ से जैसे अगर हम आपसे कहें कि सर कोसेक अगर हम 30 का आपसे पूछें तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं 2/1 आएगा, लेकिन बटे 1 का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो यहाँ कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार से बेटा आपको कोसेक 45 की बात करें तो अंडर रूट 2 हो जाएगा बेटा, और कोसेक 60 की बात करें बेटा तो जी आ जाएगा हमारा 2/में अंडर रूट 3 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जैसे हम सेक 30 का मान निकालेंगे तो आप जी कहोगे सर सेक 30 का मान होता है 2/में अंडर रूट 3 होता है। इसके बाद बेटा अगर हम सेक 45 की बात करें तो ये कितना अंडर रूट में 2 होता है। और अगर बेटा हम सेक
60 की बात करें तो कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही हम बेटा कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट 30 का मान निकालें बेटा तो अंडर रूट में 3 होता है। कॉट 45 का मान निकालें तो बेटा 1 होता है। कॉट 60 का मान देखें तो कितना होता है, 1 में अंडर रूट 3 होता है। ये बातें तुम्हें बेटा याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है अगर आपके लिए 2 अध्याय पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके लाने आप बिल्कुल ऐसे रट्टाफिकेशन कर दो। एक चीज़ और याद रखना है कि देखो, एक तो हमारा जो कोण होता है वो डिग्री में होता है, काय में होता है बेटा, डिग्री में, और एक होता है रेडियन में। तो आप देखो जैसे अपने डिग्री में बहुत याद रहता है, रेडियन है ना, रेडियन में जैसे डिग्री मान लो अपने 30 डिग्री याद रखना है, और कितना 45, और कितना बेटा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। हम ये कहेंगे सर इसको हम रेडियन में कहते हैं पाई बटे में 6, इसको कहते हैं बेटा पाई बटे में 4, इसको कहते हैं बेटा पाई बटे में 3 कहते हैं। इतना आपको रट्टाफिकेशन करनी है, ठीक है बेटा। और सर आप कहोगे सर और क्या याद रखना है, इसके बाद ये याद रखना है कि जैसे बेटा आप जी बताओ, जैसे यहाँ लिखा है आपका, ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन इनवर्स, अगर कोण माइनस का है तो ये माइनस बेटा आगे निकल आता है, ऐसे आएगा बेटा कि साइन इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद बेटा ऐसा किसके साथ होता है, टेन के साथ भी होता है जी, सेम प्रक्रिया, ठीक है बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद बेटा किसके साथ होता है, ऐसे ही सेम होता है बेटा कोसेक के साथ। अगर कोसेक के बारे में देखें तो माइनस आगे आएगा, फिर हम कहेंगे सर कोसेक इनवर्स थीटा। तो बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको 3 चीजें और याद रखनी है। कौन कौन सी, एक कॉस इनवर्स कोण माइनस का है बेटा, तो ध्यान रखना अच्छे से, पहले पाई आएगा, फिर माइनस के कॉस इनवर्स थीटा आएगा, ठीक है बेटा। और सेक ऐसे ही सेम कॉट के साथ में, किसके साथ में बेटा, कॉट के साथ में। अगर हम कॉट देखें तो आप कहोगे सर पाई माइनस के कॉट इनवर्स थीटा, ऐसे ही सेम सिस्टम बेटा सेक के साथ में है। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। अगर यहाँ देखें पाई माइनस के सेक है ना, क्या आ जाएगा हमारा, सेक आ जाएगा, सेक इनवर्स थीटा। इतनी बातें याद रखना है, ये पूरा अध्याय इतने आराम से खत्म कर दूंगा, आप जी कहोगे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी बोलोगे सर आनंद आ गया है। बस आपके लाने इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है बेटा। जी मान याद रखना है, डिग्री से रेडियन बेटा, 30 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई बटे 6, 45 डिग्री मतलब पाई बटे 4, 60 डिग्री मतलब पाई बटे 3। यहाँ पे बेटा साइन इनवर्स माइनस का थीटा है तो माइनस आगे आ जाए साइन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस के थीटा बराबर माइनस के टेन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स में है माइनस में थीटा तो माइनस आगे आ जाए कॉस इनवर्स थीटा। कोसेक है बेटा जी, कॉस इनवर्स माइनस का थीटा तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस का थीटा तो आपको पाई माइनस के कॉट इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस के थीटा बराबर पाई माइनस के सेक थीटा। और जी सारे मान आपके लाने अच्छे से पता ही होंगे, वैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो, क्योंकि आपने 12th में क्या ले रखा है, मैथ ले रखा है। तो बात एकदम क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपके लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा बेटा। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं करूंगा सबसे पहले एग्जाम, पहले प्रश्नावली करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा जो क्वेश्चन है हमारा दिख रहा है आपके लिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैं इतनी ही जगह में करवा दूंगा, ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है जी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं ऐसी आशा करूंगा कि देखो ऐसा लिखा हुआ बेटा साइन इनवर्स, और यहाँ लिखा है माइनस का 1/2। तो बेटा आपके लाने जो माइनस मैंने कहा था कि बेटा आगे आ जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से, और यहाँ आ जाएगा 1/2 बेटा। फिर हम कहेंगे सर कि जो साइन पाई/6 जो होता है बराबर 1/2 होता है, अगर आपको याद हो जी, मतलब 30 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो जहाँ बेटा 1/2 लिखा है वो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, साइन साइन पाई/, में कितना लिखना है बेटा, 6 लिखना है। आप साइन से साइन काट दोगे, यहाँ आ जाएगा बेटा पाई/6 आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको लिख सकते हैं बेटा। वीडियो को ऐसे रोक लेना और उसको लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, आप कहोगे सर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, जी है।
ठीक है, दिख रहा होगा आपके लिए जी। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना कि दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम कहेंगे सर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स और यहाँ पे अंडर रूट 3/2 लिखा है। देखो इसमें माइनस तो नहीं है बेटा, आप कहोगे सर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ ऐसे करके। आप जी कहोगे सर हम जानते हैं कि कॉस π/6 मतलब 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। यहाँ पे बस अंदर लिखना है बेटा कॉस मतलब अंडर रूट 3/2 के जगह पे लिख दोगे आप कॉस π/6 रख दोगे। कितने रख दोगे बेटा 6। तो आप बताओ कॉस से जी इनवर्स में है जी सादा कॉस तो कट जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा π/6। तो ये भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर हम लोग, थर्ड क्वेश्चन हमारा जी है। अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल सरल है। देखो यहाँ पे सुनो पहले ध्यान से, यहाँ लिखा है, यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2 ऐसे लिखा है। फिर हम कहेंगे सर हम जानते हैं कि कोसेक π/6 का जो मान होता है बेटा 2 होता है, ध्यान रखना अच्छे से। अगर कोसेक π/6 का मान अगर 2 होता है तो हम 2 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हम कहेंगे सर कि एक कोसेक से एक कोसेक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा π/6 और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन बेटा, सरल सरल जो मैंने कहा आप देखो, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन चौथा वाला, देखो चौथा वाला जी है बेटा, बहुत सरल है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने आपसे कहा बेटा tan इनवर्स है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट में ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा था जो माइनस का कोण है वो आगे आएगा बेटा ऐसे करके, यहाँ अंडर रूट 3। फिर आपको कुछ नहीं करना है बेटा, फिर आगे हम बढ़ेंगे माइनस के tan इनवर्स। आप जी कहोगे सर हम जानते हैं कि tan इनवर्स π/में, इनवर्स नहीं बेटा, tan π/में 3 का जो मान होता है वो अंडर रूट 3 होता है। जहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा है वहाँ में क्या लिखना है, tan π/में 3 लिखना है बेटा। कितना लिखना है, tan से ऐसे कट जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा माइनस के π/में 3 आ जाएगा। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की हम बात करें बेटा। पांचवा क्वेश्चन हमारा जी है। देखो अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा माइनस का 1/2। आप जी कहोगे आपने ऐसे बताया सर इसको कि पहले आना है इसमें पाई, फिर माइनस के, फिर कॉस इनवर्स। देख लेना पहला पेज जो मैंने लिखवाया है। फिर आप जी कहोगे आपको मैंने ऐसे लिखवाया था, देखो बेटा एक फॉर्मूला अगर आपको याद है कि अगर कोण माइनस का होता है तो पहले आएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, पहला लग गया। और दूसरा फॉर्मूला आपको जो लगाना है इसमें बेटा कि कॉस π/में 3 बराबर होता है 1/2। ठीक है ना। तो आप जहाँ बेटा जहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, वहाँ लिखा है कॉस π/में बेटा 3। यहाँ से कॉस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका पाई माइनस का π/में बेटा 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई आएगा, माइनस का पाई आएगा, बटे में कितना आएगा बेटा 3। कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा 2 π/में 3। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। इसके बाद हम अगर छठवें क्वेश्चन पर चर्चा करें तो छठवा हमारा जी है। अच्छा है क्वेश्चन। छठवा क्वेश्चन लिखा बेटा यहाँ पे ऐसा लिखा बेटा, ठीक है। यहाँ पे है माइनस का 1। आप कहोगे सर माइनस आगे आ जाता है इसमें, है ना 1। अब फिर आप कहोगे सर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, जी वाला बेटा, कि π/4 का जो मान होता है बेटा 1 होता है, ध्यान रखना। तो जहाँ 1 लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, tan π/में 4 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस के π/में 4। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन है ना। देखो 7वां क्वेश्चन हमारा बेटा जी है। अच्छा है क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन हमारा जी है। ठीक है, जी दिख रहा होगा आपको 7वां क्वेश्चन। तो 7वें में क्या बोला गया बेटा कि यहाँ लिखा है सेक इनवर्स और 2/3 है बेटा अंडर रूट में। तो ये मान जो होता है बेटा हमें लाने, हम कहेंगे सर हम जानते हैं कि सेक π/में
6 बराबर होता है 2/√3 होता है। बस हमें इस पे मान रखना है बेटा सेक, यहाँ आ जाएगा हमारा सेक π/6 और सेक से सेक कट जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा बेटा π/6 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन बेटा, इतने सरल तरीके से कोई पढ़ा के दिखा दे। ठीक है, ये मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मतलब वाकई में बहुत सरल मैथ है। ठीक है, इसका देखो इसको हम बताएं आपके लिए बेटा, जैसे ये जो लिखा कि आप जी कहोगे सर हम जानते हैं कि कॉट लिखा बेटा, ये कॉट π/6 बराबर होता है √3, कितना होता है √3। तो यहाँ से बेटा ऐसे लिख सकते हैं कॉट, इसको लिखेंगे कॉट π/6 बेटा, ऐसे कॉट से कॉट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/6 आंसर। ठीक है, आप वो एक लैंग्वेज जैसे, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 8 क्वेश्चन हो गए, 8 के बाद कौन सा है 9वां क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा यहाँ लिखा हुआ है जो ये लिखा है कॉस इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा जो अगर माइनस का आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पाई कहाँ से आ गया, फॉर्मूला में मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है, वो आपको पता होना चाहिए बेटा। कॉस इनवर्स इसका जो मान होता है बेटा कॉस π/4 होता है, आपको पता होगा अच्छे से। इससे इसे काट देंगे बेटा, माइनस नहीं, माइनस लगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह, पाई माइनस का π/4 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे यहाँ गुणा करेंगे 4 पाई माइनस के पाई, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 π/4 बेटा। बताओ बात क्लियर है नहीं है? इसके बाद बेटा अगर हम आगे देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8 है 10वां क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो 10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 10वां क्वेश्चन 10वां लिखा हुआ है बेटा कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 है बेटा, 10वां है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना अच्छे से। आपको आगे कहोगे सर कि जी माइनस आ गया जाएगा इस तरीके से, ये जो मान होता है बेटा वो होता है कोसेक कोसेक π/4 का, ऐसे कोसेक से कोसेक कट जाएगा, माइनस का π/4, और जी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है बेटा। ठीक है ना, मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, मैं ऐसी आशा करूंगा कि आप सब बच्चों को समझ में आए होंगे। और बेटा अगर आपको समझ में आया, सभी लोग अपने अपने स्टेटस पे लगाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, हम लोगों के लिए सपोर्ट करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो 100% हम लोग अपने जो हौसले से मेहनत कर रहे हैं इससे डबल ताकत से मेहनत करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी के लिए, भारत माता की जय। सभी लोगों को पढ़ते रहना, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत मेहनत से पैसा खर्च कर रहे हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो अगर आज आप पढ़ लोगे तो 100% आगे चल के आप अपने बच्चों का अच्छा जीवन दे पाओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपने बच्चों का समझ लेना कि खराब जीवन कर दोगे। ठीक है ना, जय हिंद।